अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 11th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। इस हवाले से आगे क्या करना है, वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली थी या जो अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है, या वो जो अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं, या जिनकी सप्ली है वो सप्ली कब देंगे, मुकम्मल तफसीलात और ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखिए, क्योंकि हो सकता है, बल्कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उनके आंसर्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका जवाब इस वीडियो में मौजूद हो। सो प्लीज इस वीडियो को लाजमी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तवज्जो कीजिए। एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि वो अपने 11th क्लास का रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं। रिजल्ट कैंसिल करवाने के बाद वो सेकंड ईयर में बैठना चाहते हैं। फिर सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद दोबारा से वो अपनी फर्स्ट को यानी कि फर्स्ट पार्ट को रिपीट करेंगे। देखिए, एक चीज आप देख लीजिए कि जब आप अपना 11th क्लास का रिजल्ट कैंसिल करवाते हैं, या यहाँ पे मैं 9th को भी शामिल कर लूंगा कि नॉर्मली 9th और 11th के जो रूल्स हैं, ये दोनों पार्ट फर्स्ट हैं, इनके रूल्स आमतौर पे सेम ही होते हैं। देखिए, अगर आप 11th क्लास का रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे तो फिर आप एज ए फ्रेश स्टूडेंट दोबारा बैठ पाएंगे। फिर आप सेकेंड ईयर में नहीं बैठ सकते। फिर आपको मुकम्मल पूरा साल फर्स्ट ईयर पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। उसके एग्जाम देने के बाद फिर आप सेकेंड ईयर में बैठेंगे। सो अगर आप रिजल्ट कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में ही बैठना पड़ेगा। एज ए फ्रेश स्टूडेंट आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि 11th के जो मार्क्स हैं उनके वो थोड़े हैं, वो दोबारा 11th क्लास इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जिनके अभी 11th के रिजल्ट आए हैं वो इस वक्त ऑटोमेटिकली 12th क्लास में या सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। आपको अभी सेकंड ईयर के जो भी क्लासेस हैं वो अटेंड करनी है। इस वक्त आप अपनी 11th को इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप अपनी 11th इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेकंड ईयर करनी पड़ेगी। जब आप सेकंड ईयर के पेपर दे देंगे इसके रिजल्ट के बाद, फिर आप इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आपकी मर्जी, चाहे आप मुकम्मल 11th क्लास इंप्रूव करें, चाहे आप 12th क्लास इंप्रूव करें, चाहे आप 11th या 12th दोनों एक साथ इंप्रूव करें, या आप कोई सब्जेक्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप एक, दो या तीन सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे तो आपको दोनों पार्ट्स के इंप्रूवमेंट के एग्जाम देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आप फिजिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं पार्ट फर्स्ट की, तो आपको सेकंड पार्ट की फिजिक्स भी साथ में इंप्रूव करनी पड़ेगी। या अगर आप सेकंड ईयर की फिजिक्स या केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाहते हैं तो साथ में आपको फर्स्ट ईयर की फिजिक्स या केमिस्ट्री भी इंप्रूव करना होगी। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि जिनकी 11th क्लास में सप्ली है, एक, दो, तीन, तो क्या वो सप्ली अभी जो 40 दिन में या 40 डेज में जो पेपर्स होते हैं सप्ली इम्तिहान में, तो क्या वो दे सकते हैं या नहीं। देखिए, जिनकी 11th क्लास में सप्ली है, आपका सप्ली का इम्तिहान अलग से नहीं लिया जाएगा। आप अपनी सप्ली का एग्जाम जब नेक्स्ट ईयर, जब आपके 12th का दाखिला जाएगा, तो उसके साथ आपने अपनी 11th क्लास की उस सप्ली का एग्जाम एडमिशन भी भेज देना है। तो आप नेक्स्ट ईयर सप्ली का एग्जाम देंगे। अब 40 डेज के बाद आप सप्ली का एग्जाम नहीं दे सकते। 11th क्लास वालों की बात कर रहा हूं, 12th की बात नहीं कर रहा। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने स्मार्ट सिलेबस पढ़ा था, उनका एग्जाम भी स्मार्ट सिलेबस से आया था, तो अब जब वो इंप्रूव करेंगे तो क्या उनका सिलेबस वही स्मार्ट सिलेबस होगा या फुल सिलेबस होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि स्मार्ट सिलेबस तो वो कोविड के दौरान था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ये जो आपके पेपर हुए थे अभी फर्स्ट एनुअल एग्जाम के, ये भी आपके फुल सिलेबस से हुए थे। तो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम भी फुल सिलेबस से होगा जब आप इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट ईयर। स्मार्ट सिलेबस का अब कोई ताल्लुक नहीं, स्मार्ट सिलेबस खत्म कर दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि जिनकी तीन सप्लियां हैं, तीन या तीन से ज्यादा सप्ली हैं, तो क्या वो एज ए होल हो गए हैं, यानी कि वो पुरानी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखिए, पॉलिसी इस साल स्टार्टिंग में चेंज हो गई थी कि अब आप जितने सब्जेक्ट्स में फेल होंगे आपकी उतनी ही सप्ली आएंगी, यानी कि एक, दो या तीन, चार। अब वो 33% वाली बात खत्म कर दी गई है। पहले ये होता था कि अगर आप 33% ले लेते हैं और उसमें करीबन तीन सब्जेक्ट्स ही होते थे, अगर 33% से आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो अगर कम आते थे तो आपको एज ए होल करार दे दिया जाता था। तो अब वो सिलसिला नहीं है, अब वो पॉलिसी खत्म हो गई है। अब आपकी एक, दो या तीन या चार जितनी भी सप्लियां हैं, सिर्फ आपको उन सप्ली का एग्जाम देना होगा। अब आपको एज ए होल नहीं किया जाएगा।
सो अब ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यू पॉलिसी बनी थी उसमें आपको सप्ली के भी बाद में 3 चांसेस दिए जाएँगे। अगर आप पहली बार फेल हो जाते हैं सप्ली में तो आप दूसरी बार सप्ली दे सकते हैं, या फिर आप दूसरी बार भी फेल होते हैं तो तीसरी बार भी आप उन्हीं सेम सब्जेक्ट्स का सप्ली का इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरी बार फिर से सप्ली में फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोबारा देना होगा। ये एक अलग से क्वेश्चन है, जब आप सप्ली का एग्जाम दे पाएंगे 12th के बाद तब आप इस पे अप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप 11th क्लास का रिजल्ट कैंसिल करवा सकते हैं, इट्स ओके, वो भी कुछ दिनों में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अगर हम तमाम सब्जेक्ट्स का रिजल्ट नहीं कैंसिल करवाते, मिसाल के तौर पे हमारे 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स जो कि बहुत बुरे गए हैं, जिनका एडमिशन या जिनका एग्जाम बहुत बुरा गया है, क्या हम 1, 2 या 3 या कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप कोई एक सब्जेक्ट, 2 या 3 सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम थे या रिजल्ट थे वो कैंसिल नहीं करवा सकते। लेकिन आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी जब आप 12th का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप जिन सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स थोड़े हैं आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको चांस दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि प्राइवेट एडमिशन कब जाते हैं। देखिए, इस पे मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ। चाहे आपका एडमिशन प्राइवेट है चाहे आप रेगुलर हैं, एडमिशन साल में 2 बार ही होते हैं। दो बार ही एग्जाम होते हैं पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के। एक है फर्स्ट एनुअल एग्जाम, जिसे पहले एनुअल एग्जाम का नाम दिया जाता था, अब उसे फर्स्ट एनुअल कहते हैं। और एक दूसरा जो एग्जाम होता है जिसका पुराना नाम सप्ली एग्जाम था, अब उसे सेकंड एनुअल एग्जाम रखा गया। तो 2 बार ही आपके एडमिशन जाएंगे, 2 ही एग्जाम होते हैं। आप चाहे प्राइवेट हैं आप चाहे रेगुलर हैं, इन्हीं 2 एग्जाम में ही आपको बैठना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम 11th इंप्रूव करते हैं बाद में, तो क्या 11th के साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी साथ में इंप्रूव करने पड़ेंगे? देखिए, प्रैक्टिकल्स का जो भी सिलसिला है वो पहले की तरह ही चलेगा। पहले आपने, जब आप रेगुलर स्टूडेंट थे तब आपने अपने पार्ट सेकंड में अपने प्रैक्टिकल्स दिए थे, पार्ट फर्स्ट के आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे, तो अब भी ऐसा ही होगा। अगर बाद में आप सिर्फ पार्ट फर्स्ट अपनी इंप्रूव करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्ट सेकंड इंप्रूव करेंगे तो पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनके इंप्रूवमेंट में भी आपको प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे। एक और चीज जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन या तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, या आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं। वो ये है कि जब आप इंप्रूव करते हैं, फर्ज करें आपने इंप्रूवमेंट के लिए 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम दिया, ठीक है। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में पहले से मार्क्स थोड़े आ जाते हैं तो आपके जो इंप्रूवमेंट होगी वो कंसीडर नहीं की जाएगी। आपके रिजल्ट पे ये लिखा आएगा कि नॉट इम्प्रूव्ड। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे एक सब्जेक्ट आप इंप्रूव कर रहे हैं, 2, 3 या ऑल सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स का आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स में आपके अगर मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में भी पहले से कम हो जाते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, आपका पहले वाला रिजल्ट ही चलेगा। तो उसके बाद या तो आप दूसरी बार इंप्रूव कर सकते हैं या फिर आप अपना पहले वाला रिजल्ट ही कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज भी पूछी जा रही है बार बार कि अगर हम इंप्रूवमेंट का एडमिशन भेज देते हैं लेकिन हम इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठते नहीं हैं तो फिर क्या हमारा पुराने वाला रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में नहीं बैठते, दाखिला भेज दिया आपने लेकिन बैठते नहीं हैं, तो आपका पहले वाला रिजल्ट ही कंसीडर किया जाएगा। सो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं लास्ट 2 to 3 डेज में, जो कि अभी रिजल्ट के बाद पूछे गए हैं। तो एक चीज तो आप क्लियर कर लें जो कि बहुत बार पूछी जा रही है कि 11th की सप्ली का एग्जाम कब देंगे? तो अभी आपका 40 डेज में आप 11th की सप्ली का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपकी सप्ली है 11th क्लास में 1, 2 या 3 और आप सप्ली का एग्जाम देना चाहते हैं तो फिलहाल आपको 12th क्लास में बिठा दिया जाएगा। लेकिन जब आपके नेक्स्ट ईयर 12th क्लास के एडमिशन जाएंगे तब इन सप्ली एग्जाम के एडमिशन भी साथ जाएंगे, यानी कि एक ही एडमिशन फॉर्म होगा। एक तरफ आपके 12th के सब्जेक्ट्स होंगे और एक तरफ आपके पार्ट फर्स्ट के सप्ली वाले एग्जाम, सप्ली वाले सब्जेक्ट्स आप लिखेंगे। तो इस तरह आपका एडमिशन नेक्स्ट ईयर ही जाएगा। अभी आप 40 डेज में 11th क्लास वाले आप सप्ली का इम्तिहान नहीं दे सकते।
उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का सही और टाइम पे रिप्लाई करके तक आपकी रहनुमाई कर सकूं। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मजीद अपडेट्स के लिए भी बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी इस चैनल को, फेसबुक पेज को लाजमी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। हो सके तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि कई स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।